नाम क्या बताया? शिव शंकर ठाकुर। शिव शंकर ठाकुर। किस साल से काम कर रहे हैं यहाँ कंपनी में? क्या साल से मैंने समझिए, मैंने 62 साल मेरा होने चला है। ऐसे हम ये फरवरी में रिटायर कर चुके हैं। अच्छा, रिटायर हो गए आप? 1 फरवरी में। अच्छा। हाँ, तो ये 62वां मेरा चल रहा है। ये दर्द कितना साल हो गया अभी? 3 साल से, मोटा 3 साल से। चोट लगा था क्या? नहीं, कहीं चोट नहीं लगा, ऐसे अच्छा, हम लोग का जो था मशीन काम था। अच्छा। खड़ा खड़ा काम करना पड़ता। तो मशीन चालू रहेगा तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो उसी और कोई खास तो हम ऐसे ये कमर में दर्द? नहीं, कमर में कमर में नहीं है, या मोंढा वगैरह में, हाथ में? और कहीं नहीं। अभी आप दवाई किस तरह का खाते हैं? अभी हम मैंने वही बोले TMS का मैंने खाते हैं वैसे ही बताए ना। यदि कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब रेगुलर नहीं खाते? नहीं, रेगुलर नहीं। ये भी एक अच्छा काम करते हैं। अगर ज़्यादा पेन किलर खाइएगा तो आपका किडनी फेल कर देगा। एक न एक दिन किडनी फेल आपका हो नहीं होना। नहीं, हम खाते हैं जो बात। आज अभी किडनी का जो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं, इतना डायलिसिस जो होता है वो सब देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि बेतहाशा दवाई इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कुछ भी हुआ पेन किलर खा लिए, सर में दर्द हुआ, मामूली सा भी कुछ हुआ, बस दर्द का दवाई खा ली। और ये सब इतना ज़्यादा आदमी को तकलीफ़ में डाले हुआ है कि आज देखिए कि चले जाइए कहीं भी अस्पताल में, नर्सिंग होम में, डायलिसिस के लिए लंबा लाइन लगा हुआ है। हाँ, ये उसी सब दवाई का नतीजा है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। मानते नहीं, और मानते इसलिए नहीं है कि जानते नहीं। जानते नहीं, मेन बात वो है। अब आपके इनका परवीन जी का देख लीजिए। हाँ, परवीन ये जो है आपको, हाँ, झंडा चौक में है। हाँ, झंडा चौक। चलिए हम आपको ले चलते हैं। झंडा चौक में पहले बैठे थे, 2 जुलाई को हम वहाँ छोड़ दिए। 4 महीने दवा खाया अप्रैल से। तो ये सब लेकर के आप कितना के महीने दवाई खाए मेरा वाला? 2 महीना का है। यहाँ 2 बार? सिर्फ 2 बार? हाँ, ठीक है। कहीं 4 महीना तक पहले ही खा लिए थे। हाँ, वो तो खैर वो तो चला गया आपका। हाँ। आपका तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। जरा खड़ा होइए तो थोड़ा पैर ऊपर नीचे कीजिए, ऐसे ऐसे। कोई जरूरत नहीं? नहीं। बैठिए, उठिए, तुम कुछ जरूरत नहीं? नहीं। चलिए, आप सबको फायदा हुआ तब ना आपको हम खोजे। हाँ, फोन आया एक बार, 20 कॉल होके बंद हो गया था। हम फिर पेपर भूल गए, पेपर पढ़ते पढ़ते तो फिर याद आया। वही कि आप यहाँ है कि कहाँ है, इसलिए हम लोग किया था। हाँ, नहीं हमको तो फिर आप अपने किए। कहीं 5-6 महीना हो गया ना, तो परिचय देना जरूर किया। हाँ, जरूरी है। हाँ। और नंबर भी आपका दूसरा ये वाला नंबर है। हाँ। पहले वाला नंबर आपका नहीं है? नहीं, तो वही जानने के लिए। क्या है कि हमारे पास किसी का भी कॉल आता था, हम नंबर सेव कर लेते। नहीं, जरूरी है ताकि बाद में अगर कहीं साल भर 6 महीने के बाद भी अगर फ़ोन आया तो हमको पता चले कि हाँ कौन आदमी फ़ोन किया है भाई। तो इसलिए हम नंबर एकदम हम सेव करके रखते हैं। अब इनका नया नंबर देखे तो नंबर दिखा रहा है, तो फिर हम कॉल किए, याद पड़ा तो ठीक है। तो दवाई बताए हैं आप इनको, कौन कैसा दवाई देते हैं, हम क्या करते हैं? वही काढ़ा बना के पीना होगा। अब वो दवाई जो हमारा ना वो रजिस्टर्ड हो गया है जी। एकदम, दवाई हम रजिस्टर करा लिए हैं, ठीक है। उसमें तो हाँ, इसी प्लेन था, अब वो दवाई रजिस्टर हो गया है एकदम। ये देखिए, यही दवाई है। हाँ, यही दवाई है, हेल्थ इन बॉक्स। ये दवाई जो है ना, अकेले सब बीमारी का इलाज होता है इससे। सारी बीमारी का, चाहे सर से लेकर पैर तक किसी तरह की भी बीमारी हो, यही दवाई काम करता है। और कोई दूसरा तीसरा दवाई की ज़रूरत नहीं है। चाहे एक आदमी को 10 बीमारी भी हो तो हम यही दवाई देंगे, दूसरी दवाई की ज़रूरत नहीं है किसी को। कहे कि इसका जो बता रहे हैं कि एक ही दवाई है सब बीमारी का, इसका एक ही कारण है कि जितनी भी बीमारी होती है ना, वो सब का एक ही कारण है। एक ही कारण से सब बीमारी होती है, चाहे कैंसर हो, चाहे मामूली सर में दर्द हो, यही दवाई इसलिए एक ही है। दूसरा तीसरा इतना जो दवाई का व्यापार देख रहे हैं, ये सब धंधा है। उससे सिर्फ 2 आदमी को फ़ायदा हो रहा है। हाँ, 2 ही आदमी को फ़ायदा हो रहा है ना, एक रिटेलर को और एक मैन्युफैक्चरर को।
बस यही बात है। और दवाई ये खाए हैं तो इनको पता है और ये आपको बताए भी होंगे। बोले नहीं पूरा नहीं बताएं, हम बोलेंगे इसीलिए बोले कि जाइए ना, अंदर जाइए ना। हम कल इतने ही बोले कि झंडा चौक में दिखाते थे, इसीलिए आपको परिचय दिया जाना। तो दवाई लेना है। दवाई तो लेना है और बिना दवाई लिए कैसे होगा? हाँ वही नहीं, तो दवाई लेने आए हैं कि जानकारी लेने आए हैं ये भी तो हमको नहीं पता है ना। नहीं इलाज करना। तो दवाई वही है। ये जो है 1 महीना का दवाई है ये। एक पैकेट मेरा 1 महीने का है। इसको आप काढ़ा बना के पिया जाता है, जैसे चाय बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको 1 चम्मच पाउडर लेके काढ़ा बना करके सुबह शाम पिया जाता है। और खाना और नाश्ता सब मेरे हिसाब से। सुबह में नाश्ता फल, जितना आपका वज़न है उसके हिसाब से, और दोपहर का खाने में और रात के खाने में सलाद जैसे खाते हैं ना, गाजर टमाटर ये सब का, वो सलाद, पहले सलाद खा लीजिए और उसके बाद सलाद खाने के बाद घर के जो पका हो वो खा लीजिए। और फिर शाम में एक खुराक फिर इसको पी लेना है ताज़ा बना के। और रात में खाने पर बैठिए तो फिर आपको सलाद खाना है पहले, और सलाद खाने के बाद खाना बका हुआ वो खा लीजिए। यही सुबह से लेकर रात तक का रूटीन है, ठीक है। अब जैसे इनका तो 2 महीना में ठीक हो गया, अब आपका कितने महीना में चलेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, हम नहीं जानते। बस इतना ही है इसमें। और इसके अलावा जैसे आपका दर्द है सिर्फ वाले बता रहे हैं आप, लेकिन पेट के अंदर कितना भी प्रॉब्लम होगा आपके शरीर में, वो सब आपका पेट भी आपका अंदर जाएगा। इसका सबसे बड़ा काम एक तो और हो जाता है कि फैट को बर्न करता है। हाँ, जितना फालतू चर्बी होगा सब जल जाएगा, तो आपका पेट भी हल्का हो जाएगा। आपका कुछ वज़न कम हुआ नहीं लेकिन नहीं, और आप खाते ना 2-3 महीना खा लेते तो आपका वज़न भी कम हो जाता, लेकिन ऐसे कोई तकलीफ़ तो है नहीं अब। चलिए बढ़िया है, आपको फ़ायदा हुआ, अच्छी बात है। तो इसी को लेना होगा। बस यही एक दवाई लेना। क्या कितना पड़ेगा? ये दाम है इसका 3000। आपका जब साथ आए हैं तो कम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं इसमें ढबका छिपा, जो है बस यही एक दवाई है और नाश्ता खाना मेरे हिसाब से बस। और परहेज है 4 चीज़ से: दूध, चीनी, नमक और रिफाइंड तेल छोड़ दीजिए। दूध लेकिन हम खाते हैं। हाँ, वही तो सबसे बड़ा जड़ है। दूध बिल्कुल नहीं लेना है, चीनी बिल्कुल नहीं लेना है, नमक जो आयोडीन नमक जो खाते हैं टाटा नमक वो नहीं लेना है, रिफाइंड तेल नहीं लेना है। और हम आपको बोलेंगे कि अगर आप अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो ये 4 चीज़ अपना किचन से निकाल दीजिए हमेशा के लिए। चीनी माने जो चाय पीता है आदमी। हाँ, चीनी की जगह पर गुड़। हाँ, और ये टाटा नमक की जगह पर सेंधा नमक। हाँ, और रिफाइंड तेल की जगह पर सरसों तेल। और चारों यूज़ करने लगा, इसलिए मेरा फैट बढ़ने लगा है। मत न कीजिए। अभी बताइए, जैसे आप दवाई खा रहे थे तो परहेज कर रहे थे, परहेज कर रहे ठीक थे, है, जी। लेकिन आप ये बताइए कि आपको फिर सेहत नहीं माने स्वस्थ नहीं रहना है। रहना डेली आप गंदा होते हैं, डेली नहाते हैं कि नहीं? हाँ नहाते हैं। तो जब डेली नहाते हैं, चीनी, दूध, चीनी, नमक और रिफाइंड तेल, नमक और रिफाइंड तेल, ठीक है। दूध, चीनी, नमक और रिफाइंड तेल आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। तो रिफाइंड तेल की जगह सरसों तेल। ठीक है। हम ये चारों पूरा यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मत कीजिए, फिर हो जाएगा, फिर बोलिएगा। लेकिन हम वो आप लिखने का ज़रूरत नहीं, हम दे देंगे सब आपको, सारा पेपर हम देंगे आपको, लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मेरा एक फिर फेंकने लगा होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम अभी आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आप डेली नहाते हैं। आप बोले थे तो ना कैंटीन में चाय पीना हम छोड़ दिए थे। वो तो ठीक किए हैं, लेकिन हमेशा छोड़ दीजिए। नहीं तो फिर चालू कर दिया था। नहीं कीजिए, होता फिर हो जाएगा आपको। फिर बोलिएगा कि कैसा दवाई था, आप तो बोले थे कि कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चारों चीज़ छोड़ देते हैं। अगर आपका एक ही काम है, आप एक चीज़ मान लीजिएगा तो बहुत फ़ायदे में रहेगा आपका पूरा परिवार। कभी आप हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखिएगा, ये मेरी गारंटी है।
अगर आप 4 चीज़ खाली किचन से बाहर निकाल दीजिए, दूध, चीनी, नमक और रिफाइंड तेल हमेशा के लिए त्याग दीजिए, तो आपका पूरा परिवार ना कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखेगा। जब बोलिएगा तो एकदम इसकी गारंटी हम दें। मेन बात है जो बच्चा लोग तो मानेगा नहीं। नहीं, मनवाना आपका काम है। आपको हम उससे बढ़िया चीज़ दे रहे हैं ना, दूध पिलाना है ना बच्चे को, बच्चा को दूध पिलाना है ना, आप उसको नट मिल्क पिलाइए। गाय भैंस का दूध में भी खर्चा हो रहा है ना। हाँ बादाम तो देख रहे हैं, मगज बादाम, ड्राई फ्रूट जो होता है, हाँ 1 गिलास दूध के लिए 20 बादाम का ज़रूरत है। उसका दूध बनाइए, पिला के पिलाइए फिर बच्चों को। उसको करना कुछ नहीं है, आपको 20 ठो बादाम दीजिए और हाँ 20 बादाम को बॉयल कर दीजिए, पानी में बॉयल कर दीजिए 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद उसको उतार दीजिए और फिर उसको मसल दीजिए, सारा छिलका उतर जाएगा और फिर उसको पेस्ट बना दीजिए और उसमें 1 गिलास पानी मिला दीजिए और मीठा करने के लिए गुड़ डाल दीजिए। ये आपका नट मिल्क तैयार हो गया। और ये सारे दूध का बाप, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई एक तो कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई फैट नहीं। जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ है कोलेस्ट्रॉल दूध में, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आप ये पिलाइए बच्चों को। चीनी के जगह पर गुड़ इस्तेमाल कीजिए, आयोडीन नमक के जगह पर सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। हाँ सेंधा नमक हम भी किए थे। ठीक है, तो ऐसा ही कीजिएगा तो आपका पूरा परिवार हमेशा के लिए सेहतमंद रहेगा। बड़ी बड़ी बीमारी जो आजकल हो रहा है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, इस सब से आप बच जाइएगा, बिल्कुल दूर हो जाइएगा हमेशा से, और आपको डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? हाँ अवॉइड करना हो ये सब तभी हो। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर तो आपको ये काम कर दीजिए, फिर घर में देखिए आपका कैसे बदल जाता है। जब ये दवा खाया ना तो वहाँ प्रेशर मेरा 80 से 130 के बीच में था, डॉक्टर चेक किया था। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, हाँ और शुगर 105 था। बिल्कुल नॉर्मल है। क्या चीनी एकदम नहीं खाया ना 3-4 महीना। तो ये सब चीज़ लेकर के ना आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और फिर तब आपको दवाई का नज़र आएगा फ़ायदा, वरना फिर बेकार पैसा खर्चा करना है। इसलिए इस सब चीज़ पर एग्री होता है ना कोई, तभी हम ये दवाई देते हैं, और नहीं तो हम नहीं देते, वापस चला देते। जब आप पैसा होगा नहीं आपसे तो फिर क्यों लीजिएगा दवाई। जैसे ये आज फ़ायदा हो गया, इनको ठीक हो गया, तो ये आए आपको लेकर के, क्यों? जब ये मेरी बात माने तब ना। लेकिन अगर ऐसा करते नहीं तो ये तो मेरे को बदनाम करते, आपको ही बता रहे फलाना जगह गए थे, इतना महंगा दवाई दे दिया, फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये आज आपको लेकर के आए हैं जब, इसका मतलब उनको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कब हुआ? जब ये पूरी तरह से मेरी बात को माने, करे वो। तो उसी आपको अगर वाकई में आपको ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को अगर सेहतमंद रखना है तो आप परहेज़ करा दीजिए सबको हमेशा के लिए, और आप ये दवाई खा के ठीक हो जाइए। फिर आपको भी आप वैसी पर करते रहिए, फिर आपको वो 4 चीज़ से दूर हो जाना है। 4 चीज़ से खाली दूर हो जाइए ना, फिर आपको देखिए कभी बीमार नहीं पड़िएगा। हमने एक वही है जो हम दूध पूरे खाते हैं। तो आप वही मिल्क पीजिए ना, नट मिल्क, हाँ पीते नहीं है रोटी के साथ में, उसको भी रोटी के साथ हमको खाइए ना। मैंने 1 किलो सवेरे और शाम में चाहिए। हाँ क्या कि हम भले साग सब्जी नहीं मिले लेकिन रोटी दूध खा लेंगे और हमको कोई जरूरत नहीं। नहीं तो आपको दूध को त्यागना होगा, पहले आप इस बात को सोच लीजिए। क्या है दादा, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा, आदत है ना, धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। आज आप 62 साल की उम्र के हो गए हैं, आपको घुटना में दर्द हुआ, कल होकर इतना दर्द हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा? हाँ वो तो ही है, लेकिन तो आप क्या चाहते हैं कि आप आहिज वाली ज़िंदगी गुजारें? नहीं ऐसा कोई जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप दवाई ना इस्तेमाल करें, बिना दवाई के ज़िंदा रहें। तो उसके लिए परहेज़ जो है मामूली सा, कौन सा बड़ी बात। अरे दूध तो ऐसे ऐसे लोगों को हम छुड़वाए हैं ना जो असर जो पड़ जाइएगा, समझे। और जब उसको दूध का छोड़ने का फ़ायदा नज़र आया तब आज भी देखिए एकदम
फिट है। और जब आपको लग रहा है कि हमको इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, ठीक है आप नहीं जानते थे, लेकिन जब आपको बताया गया कि ऐसा ऐसा होता है इससे, इसलिए दूध जो आजकल हम पी रहे हैं, हम और आप, ये पॉइजनस दूध है। आप चाहे गाय का दूध ले लीजिए, चाहे भैंस का दूध लीजिए, चाहे पैकेट का दूध लीजिए, इसके बारे में आप अगर जान गाय के ही नहीं खाते। कुछ भी हो, आपके घर का ही क्यों ना हो, हाँ। लेकिन क्या आज से 100 साल पहले वाला गाय का दूध है? ना वो तो नहीं। हाँ? आज हम शहर में हैं तो गाय को पाले हुए, ठीक है गाय हम घर में पाले, लेकिन क्या खिलाते हैं उसको? क्या हरा चारा खिलाते हैं? चोकर खिलाते हैं, वो भी केमिकल मिला रहता है। हाँ हाँ उसको विटामिन खिलाते होंगे कि दूध देगा, कैल्शियम देते हैं। तो वो है क्या? वो तो आप नुकसान ही खिला रहे हैं उसको ना। तो जैसा उसको खिलाएगा वैसे ही दूध बनेगा ना। हाँ। तो आप बोलिए कि दूध खाली दूध समझिएगा, वो पहले वाला दूध आज वाला दूध में मुकाबला नहीं कराइएगा। पहले का दूध में और आज के दूध में फ़र्क नहीं है। तो उसको देखते हुए आप इसको रियलाइज़ कीजिए, और आप एक दिन में नहीं तो प्रयास कीजिए छूट जाए, और आप उसको नट मिल्क पीजिए, ठीक है। और जो खाने को बताए हैं, जाहिर है अब आपको खाना जब बदल जाएगा तो फिर दूध कहाँ से याद आएगा? सुबह में आपको फल खाना ही है, सुबह में आपको घर का पका हुआ खाना ही नहीं है, तो एक वक्त तो ऐसी दूध छूट गया, छूटा कि नहीं छूटा? अब रहा शाम में और दोपहर में, तो आपको उतना सलाद खाना है दोनों टाइम मिला करके, दोपहर में सलाद खाना है, रात में सलाद खाना है, तो फिर जगह कहाँ है जो आप दूध पीजिएगा? दूध का जगह ही नहीं बच रहा है आपके पास। इसलिए आप उसको करिए तो आपका भला हो जाएगा, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आगे बोलिए। ये खान पान को ही थोड़ा सा इनको ये लग रहा है। वो आपको बमुश्किल 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता, वरना 3-4 दिन बाद में ये हो जाता है। एक बार 2 दिन हो गया करीब, मैंने हो गया। हाँ, जो बाबा रामदेव बाबा वाला दवाई खाइए ना, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, तो ये आपका साक्षी में ही ग्रेजुएट कॉलेज के सामने में उनका दुकान है, डॉक्टर उन्हें देखते हैं, एक आदमी हमको ले भी गए। हाँ, तो दवाई हमको दिए। हाँ, ऐसे कुछ परहेज बारे में हमको नहीं बताया। हाँ, और वो दवाई मतलब मुश्किल से 2-3 दिन ही खाए हमने। हाँ, उससे क्या हुआ, जो हमको वीकनेस फील होने लगा। हाँ, और मैंने जैसा मैंने लगता था कि मैंने गिर जाएंगे ऐसे खाने से। हाँ, वजन मैंने एकाएक घटने लगा। हाँ, तो हम उस टाइम में काम करने वाले आदमी, हाँ, तो मैंने वो दवाई ऐसा ही हम छोड़ दिए। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा अपना बनाया हुआ, ये कहीं बाहर का लाया हुआ नहीं है, हम इसको अपने से बनाए, ये मेरा अपना रिसर्च है, अपनी खोज है ये। हाँ, और मेरा ये दवाई सिर्फ बाहर ही जाता है। आज भी अभी भी मेरे बैग में एक पैकेट बना कर रखे हुए हैं, आज संडे की वजह से। आज ये देखिए, ये मैसूर जा रहा है दवाई, देख रहे हैं? आज संडे है, कल जाएगा ये। तो हमारी दवाई मैक्सिमम सिर्फ बाहर ही जाती है, इसलिए कि सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और जाहिर है जब बाहर से लोग जब दवाई मंगा रहे हैं, और ये दवाई कैंसर का है, मरीज़ को कैंसर है, पता है ना कि एक ही दवाई सारी बीमारी का इलाज, वही दवाई इसमें भी है, कैंसर, मरीज़ कैंसर का। इसलिए कि जितनी भी बीमारी होती है आपके शरीर में, सब का कारण एक है। तो जब कारण एक है तो दवाई भी एक। इसका मतलब ये जितनी दवाई आप देख रहे हैं, एलोपैथ का, यूनानी का, आयुर्वेद का, ये सब धंधा है। धंधे में आपका फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपका फ़ायदा हो जाता तो इतना दवाई खाते ही रहते हैं आप, तो ये ठीक हो जाता ना। आपको मेरे पास क्यों लाते फिर? और ये एक ऐसी दवाई है जो सारी बीमारी का इलाज कर दे रहा है। आपके अंदर जितना भी त्रुटि होगा सबको दूर कर देगा। तो इसमें चूके चुनांचे वाली बात नहीं है, सोचने वाली दुविधा की बात भी नहीं है कि हम
खाली मामला आता है, अटक जाता है कि फल खाएंगे कैसे और सलाद खाएंगे कैसे और दूध कैसे छोड़ देंगे, इतना ही ना है। लेकिन जब आपको 2-4 दिन में ही आपको फ़ायदा कुछ नज़र आने लगेगा, बदन आपका हल्का लगेगा, भूख लगेगी। अभी आप बहुत ज़्यादा को 2 या 3 रोटी खाते होंगे। नहीं, खाना तो अच्छे खाते हैं। हाँ। जैसे सवेरे में आधा किलो दूध लिए, हम्म, हाँ, हम्म, और मैंने थोड़ा सा सब्जी लिए, हम्म, हाँ, और कम 6-7 गो रोटी हम्म, दूध में डाले आप खाएं। हम्म। आप वही दूध के जगह पर नट मिल्क दूध बनाइए और उसमें खाइए। और सुबह में तो आपको दूध रोटी खाना ही नहीं है, सुबह में तो को सिर्फ फल खाना है। आपका वज़न कितना है? अभी करीब 72 है। 72 है, तो आपको 720 ग्राम फल खाना है। पेट भर गया। अब आपके लिए दूध की जगह है, तो ऐसी दूध छूट गया। अब बताइए कि रोटी और सब्जी अच्छा फ़ायदेमंद है या फल फ़ायदेमंद है? तो आपका तो सुबह का दूध ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब रहा रात का, तो आपको दोपहर में भी सलाद खाना है। पहले 72 किलो वज़न है तो 360 ग्राम आपको सलाद खाना है पहले, और सलाद खाने के बाद आपको दोपहर में जो खाना पका है घर में वो खा लीजिए। और फिर रात में भी वैसी 360 ग्राम आपको सलाद खाना है, और सलाद के बाद आपको जो खाना है खा लीजिए। तो उसमें दूध कहाँ है? कच्चा चीज़ ज़्यादा खाना है। हम टमाटर सब ज़्यादा खाते थे, टमाटर, खीरा। हाँ, जो अवेलेबल है उससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे कागज़ में जो लिखा है वही खाना चाहिए, आपको वही मिले तो खाइए नहीं तो मत खाइए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस आपकी मर्ज़ी के हिसाब से खाना है जो हम बता रहे हैं, मेरी मर्ज़ी से नहीं। आपको जो अच्छा लगे वही जो फल आपको अच्छा लगता है वही खा लीजिए, लेकिन नाश्ता आपको फल ही खाना है, सीधी सी बात। तो आपको ये दवाई आपको 100% काम करेगी, और 2 से 3 महीने ज़्यादा आपका भी नहीं लगेगा, इसलिए कि ज़्यादा नहीं है। इनका तो बहुत ज़्यादा था, ये तो बैठ नहीं पाते थे। जब आए थे वहाँ तो बैठ नहीं पाते थे, और बैठने के बाद उठने में इनका हालत ख़राब हो जाता था। आज जैसे आपके सामने हम उठा बैठा के देखा है इनको, वैसे उस वक्त भी देखे थे। क्या आप बैठ जाते थे? बहुत बुरी हालत में थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।